स्टूडेंट्स चेक करके बताएं अब आवाज सही आ रही है। काइंडली कंफर्म करें प्लीज। आनी चाहिए सही अब। बेहतरीन सर चले। तो मतलब मैं चल नहीं सकूंगा, यहीं रहूंगा। चलो ठीक है, वो कर लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को असेस करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को असेस करने के लिए जब इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस करते हैं, दोस्तों बातें बंद करेंगे प्लीज। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस करते हैं तो वन ऑफ द टूल्स, वन ऑफ द फेमस टूल, वन ऑफ द मोस्ट वर्केबल एंड वर्किंग टूल जो आज चल भी रहा है, चलता भी है, वो टूल का नाम है पेस्टल एनालिसिस। आपको मैं एक बात कहता हूँ, सुनिएगा। अब मैं कहता हूँ जरा बाहर जाके देख कर आए क्या माहौल है। आप यूं जाते हैं, यूं देखते हैं, बाहर आके अंदर आके मुझे बताते हैं सर गली में ट्रैफिक बहुत है। क्योंकि मैंने आपको कोई पैरामीटर्स दिए नहीं थे, जो आपको समझ में आया आपने वो आके मुझे बता दिया। Had my question been changed, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता, जरा जाके देखें बाहर, चेक करें अली भाई बाहर खड़े में, और वो एक सुजुकी पिकअप आने वाली है, फर्नीचर होगा उसके ऊपर, चेक करो वो है।
और जरा लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, देखो वहां पर एक व्हाइट कलर की मेरा गाड़ी खड़ी हुई होगी, टारगेटेड भेजा। तो अब आप आके मुझे बताओगे क्या? टारगेटेड जवाब। तो अगर दुनिया को लूजली एंडेड छोड़ दिया जाए, कोई किसी भी तरह से एनालिसिस करता रहे, तो फिर कंपेरेबिलिटी नहीं आएगी। आई एम सॉरी, मैं ज्यादा मूव नहीं कर सकता, मुझे ऑनलाइन वालों के लिए माइक का इशू है, तो आज इतना ही मूव कर पाऊंगा। तो कंपेरेबिलिटी इशू आएगा। कंपेरेबिलिटी क्या मतलब होगा? मतलब ये कि मैं एक्सटर्नल एनालिसिस करके आता हूं, मेरे पास 10 अलग पैरामीटर्स हैं, आप करके आते हैं अलग पैरामीटर्स हैं, सुबह करते हैं अलग पैरामीटर्स हैं, शाम करते हैं अलग पैरामीटर्स हैं। तो ये फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं? ये फ्रेमवर्क्स ये करते हैं कि एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट दे देते हैं आपको, एक ऐसी गाइडलाइन दे देते हैं कि यार ये 6 बातें अगर आप असेस करेंगे तो मोरलेस सब कवर हो जाएगा। और इन 6 हेडिंग्स में असेस करेंगे तो आपकी कंपेरेबिलिटी दूसरे इदारों के एनालिसिस के साथ भी हो जाएगी, बिकॉज यही 6 बातें दूसरे लोग भी यूज करते हैं जो हम आपको यूज करवा रहे हैं। तो 6 बातें ऐसी हैं जिससे मैक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस होता है। सर मैक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है वो सुने। मैक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वो ग्रेटर इन्वायरमेंट जो ऑलमोस्ट सबको ही अफेक्ट करता है, जो ऑलमोस्ट सबको ही अफेक्ट करता है, उसके एनालिसिस का नाम पेस्टल एनालिसिस है। पहले मैं इसी तरह एक्सप्लेन करूंगा, आप अपने पास इंट्रो में कॉन्सेप्ट लिख लेना। ये पेपर में लिखने को नहीं आएगा, लेकिन लिख लेना ताकि रिवीजन के वक्त तुम चाहती हो कि यार जीरो से शुरू करो, तो ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। रिपीट। ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, यस या नो? देखो जिस तरह मैं लेके चल रहा हूं उससे चलो। एनालिसिस की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? अब एनालिसिस की जरूरत इंटरनली भी पड़ती है, एक्सटर्नली भी पड़ती है। नहीं, दोनों पड़ती है, बहुत। इंटरनल करने जाएंगे तो अभी तक हमारे कोर्स में जो चीजें आई हैं, वंस अगेन मैं कह रहा हूं, ये जिस तरह मैं बता रहा हूं हमारी बुक में भी इस तरह नहीं है, और ये फाइल्स में इस तरह आएगा, लेकिन आपका जहन बन जाएगा, आपका चैप्टर 2 का डर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2। तो इस पे कमांड होना जरूरी है। मैं आपको कहता हूं ये एक तरफ और 4 चैप्टर बंदा पढ़ ले वो एक तरफ, 4 चैप्टर के बदले में एक ही चैप्टर हो रहा है, तो वजह है ना कुछ। कंपनी को एनालिसिस की जरूरत होती है या नहीं? जवाब यस। अब मैं पूछता हूं क्यों? बिकॉज द इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली एवर चेंजिंग। बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। इन्वायरमेंट बदल रहा है क्या मतलब सर? क्लाइमेट बदल रहा है, वेदर कंडीशंस चेंज हो रही है ना। अच्छा सर, ये तो इतनी चेंज नहीं होती। हाँ। एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। अच्छा ऐसा हो रहा है कि अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए तो लॉकडाउन की डर लग रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है सर। ऐसा हो रहा है कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो और आपको दिख रहा है कि आपकी दवाई के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, हाँ सर ऐसा हो रहा है। तो जब तक देखोगे नहीं कि मेरी चीजों का इंपैक्ट क्या आ रहा है, ठीक कैसे करोगे? एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता चला जाऊं, पेंसिल की स्लाइड बस फटाफट फटाफट गुजारूं, और मैं आपका फीडबैक नहीं लूं, यानी कि आपके जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको फॉलो नहीं करूं, तो मैं रिपीट ही नहीं करूंगा, मैं तो चलता रहूंगा। और 20 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, 20 मिनट बाद आपको भी जितना समझ में आया होगा आपको पता है, मैं गुजर जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको कंसिडर नहीं किया। एक्सटर्नल एनालिसिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जब एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिडर करते हैं तो आप ये समझ रहे होते हैं, इस चीज को रियलाइज कर रहे होते हैं कि मेरी चीज डिलीवर मार्केट में कितनी अच्छी हो रही है। और इसी तरीके से समटाइम्स डिलीवर नहीं हो रही होती वो चीज आप एक्वायर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल परचेज कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल जहां ऑपरेट कर रहे हैं वहां का टैक्सेशन, जहां ऑपरेट कर रहे हैं वहां के लीगल लॉज, जहां ऑपरेट कर रहे हैं वहां का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आज से 10 साल पहले हमारे पास 4G था, 4G है ना आज? 10 साल पहले था? नहीं था। पाकिस्तान में जैसे ही मार्केट में आया 3G, वैसे ही हमारे आ गया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। कुछ गेम्स थी, ऐसे कोई अंदर आने नहीं दे रहा था। तो अब मुझे बताएं, किसी और कंट्री जहां पे 3G 4G आ गया हो, अब अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड करके पाकिस्तान आ रहे हैं उन दिनों में, जबकि यहां पे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। मेरी एक और एग्जांपल सुनिएगा, अभी तक सिर्फ जहन बना रहा हूं मैं, क्योंकि पढ़ाने में इतनी देर नहीं लगेगी, चैप्टर तो 1 घंटे का बचा है बस। लेकिन मैं सुकून से आज की पूरी क्लास लूंगा, वाइंड अप करूंगा, बुक भी दिखाऊंगा, मार्किंग भी करके दूंगा, देखो देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ताकि तसल्ली हो जाए, ये हो गया चैप्टर 2 कंप्लीट। अब मैं कुछ बात कह रहा हूं,
अज्यूम करें कि वी आर ऑपरेटिंग इन यूके और हमारा नाम है कार ब्रेकडाउन सर्विसेज। नोट करें, क्या नाम है बेटा हमारा? कार ब्रेकडाउन सर्विसेज। बेटा ये बेहतर है ना वाइट? तो हमारा नाम बना बेटा कार ब्रेकडाउन सर्विसेज। कार ब्रेक डाउन सर्विसेज, CBS। हम यूके के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और हम बहुत करीब करीब डिफरेंट और जगहों पे EU वगैरह में फैल चुके हैं। अब मसला ये आया है मेरे दोस्तों, आगे क्या करें, कैसे अपने ऑपरेशंस को संभालें, कैसे लेके चलें। अब यार यहाँ पे एक सवाल है, किसी ने मशवरा दिया आप पाकिस्तान आ जाए, हमारे यहाँ भी गाड़ियां बहुत खराब होती हैं, ये मैकेनिक्स की वर्कशॉप है, आप समझ गए ना? वो यहाँ पर आते हैं और आते ही फेल हो जाते हैं। जवाब बोलो। यहाँ आते हैं और आते ही फेल हो जाते हैं, कुछ ही वर्ष में। बताओ, बोले। टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, गाड़ियां बहुत पुरानी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टूल्स नहीं थे यहाँ पे। हाँ, कंपनी वाले तो आ गए, छोटे नहीं मिले काम के। छोटे को बोल रहे हैं प्लीज गेट दिस वर्क डन, छोटा बोला क्या? छोटे से काम कराने के लिए उस्ताद को पता है कैसे अल्फाज बोलने हैं, छोटा तेजी से काम करेगा, वो अल्फाज उनको नहीं आते। ये सारी बातें भी कवर कर लो तो एक चैलेंज है। गाड़ी के अंदर जहाँ स्टीयरिंग है हमारा, स्टीयरिंग के नीचे ना एक जगह है, मोस्टली और भी जगह हो सकती है, उस जगह एक चिप लगती है, और वो चिप निकलती है, सुनना ही सबकी लर्निंग है आप लोग की। वो चिप निकल के ना एक, जैसे आपने देखा वो ATM कार्ड हम पेट्रोल पंप पे चार्ज कराते हैं गैस स्टेशन पे, तो मशीन लेकर आता है, तो हम कार्ड स्वाइप होता है या उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से समझें कि वो चिप है, उस चिप को एक कार्ड में डाल देते हैं या उस चिप के करीब ले जाते हैं डिवाइस, तो उसको सेंस करके वो चिप पूरी रीड कर ली जाती है। वो चिप बताती है गाड़ी में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। और कार ब्रेकडाउन सर्विसेज वाले उसके जरिए गाड़ी को रिपेयर, हमारे यहां तो ये काम बच्चा कर लेता है। जैसे एक क्लास में लड़के बैठे हुए, इनको मैं बोलूं यार मैं यूज गाड़ी खरीद रहा हूं, अच्छा सर आप खरीद रहे हैं, कौन सी? मैंने कहा यार वो कोरोला ले रहा हूँ 2013 की। अच्छा अच्छा सर, सर मुझे लेके चले। अब जैसे ही गाड़ी के पास जाएंगे यूं करेंगे, सर रीपेंट है, रीपेंट सर। दरवाजे को यूं करेंगे, नॉक नॉक, रीपेंट है सर। फिर वो दरवाजे को करीब करीब कान करीब करेंगे, सर बोनेट शावर है सर, सर गाड़ी पूरी शावर है सर, सर छत टक 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 टक, सर गाड़ी कल्टी हुई है पूरी। ओए, हमारे यहाँ चिप हमारे पास है, अपने अंदर है, हम खुद ही बताए थे। हमारी फंक्शनिंग में और हमारे यहाँ के मैकेनिक्स के काम करने में और बाहर के काम करने में इतना फर्क है। सिंस ये डिफरेंस है, उनका मॉडल यहां पे नहीं चल सकता। यहां पर एक गाड़ी जो उनकी नजर में खत्म हो जानी चाहिए थी, मर जाना चाहिए था, दफन हो जाना चाहिए था, वो गाड़ी का ओनर लेकर आएगा, बोलेगा यार ये मसला कर क्यों रही है यार, तुमने ठीक तो कराई है। और आपको जवाब देना है, आपकी बुक्स में तो इसका इंतकाल हो चुका है। वो कहते हैं नहीं, इंतकाल किसी चीज का नहीं होता, चलती हैं चीजें। तो अब मेरे दोस्तों बात समझना, उन्होंने एक फैक्टर जो मेन था वो कंसिडर नहीं किया, उसका नाम था टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कि यहां पे वो टेक्नोलॉजी चलती ही नहीं है। तो अभी कुछ इसके बारे में कहना थोड़ा कबलस वक्त होगा, और झूठ ना हो जाए मुझसे, मैं ये बता रहा हूं कि अब वो गाड़ियों में हमारे यहाँ चिप आती है नहीं आती है कि ये सवाल फिर है। लोकली बन रही है, वो लोग ये चिप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, वो एक सवाल है। और इसके बारे में कि जिनमें आती थी उनमें से लोग निकाल लेते थे, क्या होता था, ये फिर क्या बिकती है, कैसे होता है,
ये पूरी एक बात है, यूं समझ लें पूरी गाड़ी सिस्टम से कनेक्टेड है ना, तो वो सिस्टम चिप में सारी इंफॉर्मेशन देता है और आपको एग्जैक्टली बोलता है यही काम करो। हमारा मिजाज दूर दूर तक ऐसा है ही नहीं। भाई मेरी गाड़ी चल रही है रोड पे, एक थोड़ा गड्ढा सा आता है, गाड़ी डग डग होती है उसमें, अब रोड पे गाड़ी बंद, सही चलती हुई गाड़ी, बस वो डग करके आवाज आई और बंद। अब गाड़ी बंद तो बोनट खोल के मैं ट्राई कर रहा हूँ यार हुआ क्या होगा, तार हिल गई है, करंट शॉर्ट हो गया है, यार मुझे लग रहा है टाइमिंग बेल्ट का इशू है। अब मैंने खुद ट्राई करना है जो करना है। आधा काम होमवर्क करने के बाद बुलाऊंगा मैकेनिक को, यार देखो ये तो देख लिया मैंने, ये भी देख लिया, आगे का सवाल देख लो, फॉर्मूला सही लगा लिया मैंने, अब तुम चेक करो इसमें से क्या मसला है। वहां इसका तस्वुर नहीं है। लाइसेंस के बगैर यू कैन नॉट लिफ्ट दी बोनेट, बोनेट में काम नहीं कर सकते। क्या हम बोलते हैं लाइसेंस, बैटरी लगानी, क्या करना है, क्या अभी कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, वो यहां पे कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमारी कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, पॉलिटिकल जायजा लेना चाहिए था बिफोर कमिंग टू दिस कंट्री। फॉर एग्जाम्पल ये तो बहुत दूर की बात है कि इतना वो आ गए, आते हुए उन्हें कहीं रिश्वत देनी पड़ गई। मतलब उनको बोला जा रहा है फाइल नहीं चल रही आगे, वो कह रहे हैं हमारी फाइल आगे बढ़ाओ, वो कह रहे हैं नहीं फाइल नहीं चल रही। और इनको बोला जा रहा है फाइल नीड टायर्स, फाइल नीड टायर्स, वो गोरा बोलेगा टायर्स, फाइल में टायर, ये टायर, नोट्स, टायर्स, 5,000 नोट्स, टायर्स, ऐसे करेगा वो। तो फाइल को टायर चाहिए होते हैं हमारे यहाँ, तो वहीं मर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यूके में ये नहीं होता। एंड जस्ट पोर्ट्रेइंग एन एग्जांपल हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू स्टडी द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप एक जगह कामयाब हो डजंट मीन कि आप दूसरी जगह कामयाब हो जाओ, बहुत मुश्किल होगा। अब आओ मैं आपको पढ़ाता हूं। सर ने कहा कि पेस्टल एनालिसिस दुनिया का वर्केबल और बहुत वर्किंग मॉडल है। कितनी बातें करता है दोस्तों, या ये बात आपस में क्या होगी अपने आप में पॉजिटिव, या बेटा ये बात होगी नेगेटिव। पॉजिटिव होगी तो नाम क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी, और बेटा नेगेटिव होगी तो क्या नाम बन जाएगा, स्ट्रेट। ये नोट करते जाना, ठीक है। अब मैं लिखता रहूंगा स्क्रीन पे। आगे बढ़े दोस्तों। अब पेस्टल पढ़ते हुए ये कुछ होगा, लेकिन ये नॉर्मल है। जो बताने जा रहा हूं वो सुने। यू विल फील के पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, और मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, दैट्स नॉर्मल। मैं लिख रहा हूं ताकि भूले नहीं आप एक बात। दूसरी बात, प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन। पेपर में पॉइंट आया, अब आपको लग रहा है ये गवर्नमेंट का भी पॉइंट लग रहा है, पॉलिटिकल का भी, और इकोनॉमिक का भी पॉइंट लग रहा है, दोनों चीजें लग रही हैं। तो मैं आपको सिंपल बात ये बोलूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है अगर ऐसा लग रहा है। बस आप ये देखें कि क्लासिफिकेशन का मसला है, बस जो आपके दिल में आ रहा है वो लिख दीजिएगा। जिस जगह जिस हेडिंग में लिखेंगे ठीक होगा। फॉलो द इंट्यूशन, जो आपके दिल में इंट्यूशन आ रही है आपने उसको फॉलो करना है बस। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिल में ये आ रहा है कि यार ये हेडिंग, ये वाली बात मुझे पॉलिटिकल के अंदर लिखनी चाहिए, लेकिन दिल के अंदर से एक और बात आ रही है कि यार ये इकोनॉमिक में भी तो आएगा। तो सर ने बोला ये ओवरलैप होना क्या है, बोलो नॉर्मल है। फिर परेशानी है कि ठीक है नॉर्मल तो है सर, लिखूं कहां पेपर में। देखो इसे कहते हैं एग्जाम फोकस चलना। टॉपिक शुरू हो रहा है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ चैलेंजेस ये आएंगे, आपका माइंड क्लियर हो जाए। अब प्रॉब्लम चैलेंज जब ये आएगा क्लासिफिकेशन का, तो आप किसको फॉलो करोगे, आप कहेंगे भाई जो दिल में आ रहा है वो मैं
कर लूंगा। अगर मैं पॉलिटिकल में लिखता हूं तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, मैं इकोनॉमिक में लिखता हूं तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। इस छोटी बात के मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, डोंट वरी। डन, यहां तक पहुंच गए सब, नोट कर लिया। बेटा इसके बाद ये सवाल नहीं बनता कि आप मुझसे पूछें सर ये दोनों जगह लग रहा है। दोनों जगह लगाएगा तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जो चीज दिल में आ रही है, जो सामने दिख रहा है, पॉइंट आपको लग रहा है यार इसमें आना चाहिए, आपको दोनों में 50-50% हो रहा है, आपको जो फर्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट वो फॉलो कर लें, जो पहली बात जहन में आ रही है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल। मैं पहले पूरा एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर कुछ एग्जांपल्स पेश कर दूंगा, बस इसके बाद पेस्टल कवर हो जाएगा, फिर हम बुक पे जाएंगे। बुक से हमें कुछ चीजें कवर करनी है, छोटी छोटी हेडिंग्स है जो मैं लेक्चर दूंगा और आप नोट करेंगे अपने पास। और कुछ जगहें जो मुझे कटवानी है, जो इकोनॉमिक्स का एरिया भरा हुआ है चैप्टर 2 में, अभी से नहीं, जब बीएमबीएस 2014 में आया उस वक्त 2014 के हालात से अभी तक ऐसा ही है। हालांकि बुक रिवाइज हो गई लेकिन इकोनॉमिक्स का पार्ट इन्होंने ऐसे ही रखा है। इकोनॉमिक्स का पार्ट ना पढ़ाया जाता है, ना डिस्कस होता है, ना वो पेपर में आता है। लेकिन इकोनॉमिक्स चूंकि आप लोगों ने पढ़ी हुई होती है तो मैं खाली इतना कहता हूँ कि उनकी हेडिंग्स एक नजर देख लेना बस। बाकी ना उसका जिक्र करने का टाइम है ना उससे बात करने का टाइम है, जरूरत ही नहीं है। आप उठा के देख लें बीएमबीएस के पास है, बस उस पर सवाल ही नहीं बनता। कुछ चीजें हम लोग कॉपी पेस्ट में उठा के जल्दी में डाल देते हैं, फिर वो बुक के अंदर रहती है, एग्जाम में टेंशन रहती है बच्चों को। तो हम आपको बता रहा हूँ उसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, पहला पॉइंट, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल पॉइंट से जहन में क्या कुछ आता है दोस्तों, बताएं। गवर्नमेंट आती है। अच्छा, गवर्नमेंट का स्टेबल होना या गवर्नमेंट का डीस्टेबलाइज वाली कंडीशन में होना, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना, गवर्नमेंट का वीक होना, ऑपोजिशन का सामना होना, गवर्नमेंट के प्रेफरेंसेस, हर बात जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होगी वो किस में आएगी बोलो? गवर्नमेंट में आएगी, पॉलिटिकल में आएगी। दूसरा सवाल बेटा, नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमिक। इसको इकोनॉमिकल नहीं लिखना बेटा, ये ब्लंडर होगा पेपर के अंदर, कुछ लोग इकोनॉमिकल लिख देते हैं। पॉइंट इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में बहुत फर्क है। Economic is something which pertains to, which relates to the study of economy. Whereas economical means getting things in the cheaper cost. फर्क है। अब economic, when you talk about currencies, when you talk about dollars, when you talk about exchange rates, when you talk about tax rates, when you talk about things like numbers, किसमें आएगा? इकोनॉमी में। मैं बता रहा हूं ये आपके नोट करने की चीज है, सही है, परेशान नहीं होना। आपका पूरा इको का सब्जेक्ट किस में आता है? इकोनॉमिक के अंदर, शाबाश। पूरा इको का सब्जेक्ट बेटा आपका इसी में आता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, किस में? मैं तो अभी एआरटीटी में हूँ। ठीक है, चलो ओके सलाम। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक पहुंच गए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। बेटा इकोनॉमिक में और क्या क्या आ सकता है? टैक्स रेट फेवरेबल भी हो सकते हैं, अगेंस्ट भी हो सकते हैं। हमारी बिल्कुल नेशनल इनकम हो गई, डिमांड हो गई, एग्रीगेट डिमांड हो गई, इसी तरीके से हमारे पास फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, इन सब, इन्फ्लेशन हो गया बेटा, इन सब चीजों को ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाके इस सब्जेक्ट में कंसिडर करने की मतलब कोई बात ही नहीं है। ट्रेड की जो पॉलिसीज हैं, ट्रेड डेफिसिट्स हैं, ये इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, कोटाज। अब मुझे एक बात बताएं आप, ये सब चीजें जहां इकोनॉमिक में है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का उस पर इम्पैक्ट नहीं होता। तो आपको फील होगा ना कि इसमें ये ओवरलैप कर रहा है। लेकिन आप ध्यान बना लें, जहां नंबर्स की बात होगी मैं इकोनॉमिक में ले जाऊंगी, जहां इकोनॉमी डोमिनेट कर रही होगी इसमें ले जाऊंगी, जहां गवर्नमेंट पार्टी अपनी पावर्स दिखा रही होगी मैं पॉइंट पॉलिटिकल में ले जाऊंगा। डन हो गई बात। नेक्स्ट बात बेटा सोशल है। अच्छा, सोशल का ताल्लुक किस बात से, जरा वो गौर से सुनिएगा। सोशल का ताल्लुक लोगों से है, आसान। अब लोग में उनका कल्चर भी आ गया, ड्रेसिंग आई, बाइंग हैबिट्स आई, ईटिंग हैबिट्स आई, सॉरी जी नहीं, पॉल्यूशन नहीं आएगा।
पॉल्यूशन आगे इन्वायरमेंटल फैक्टर में आएगा। अच्छा, इसी तरीके दोस्तों लोगों की और हैबिट्स के बारे में, लोगों की एज ब्रैकेट्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, इसी तरीके से उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है। अब जैसे ही मैं डिस्पोजेबल इनकम बोलूंगा तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है, इकोनॉमिक प्लस सोशल, कहीं भी क्लासिफाई कर सकता है। स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं बेटा, लैंग्वेज दे स्पीक, बर्थ रेट, मैरिज रेट, डिवोर्स रेट, मोर्टेलिटी रेट्स, ये सब इसमें आते हैं। लोग कितनी रफ्तार से मर रहे हैं यहाँ पे, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, तो डेमोग्राफिक पैटर्न्स कहते हैं कि आप स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में बात करते हो, पॉपुलेशन की ब्रेकअप्स क्या है, इसकी सब डायमेंशंस क्या है। यहां तक पहुंच गए? ठीक है बेटा, क्लियर है। अगली बात, सोशल के पॉइंट भी हमारे लिए या तो फेवरेबल होंगे या हमारे अगेंस्ट होंगे। तीन बातें और हैं, बताओ क्या क्या।
स्टूडेंट्स चेक करें आवाज, कंफर्म करें आवाज आ रही है या नहीं। स्टूडेंट्स के लिए रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये सोशल से आवाज चली गई थी। टेक्नोलॉजिकल में मैंने बताया कि जिस एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, वो भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। टेक्नोलॉजीज कौन सी प्रिवेल कर रही है, जो टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करेंगी, जो टेक्नोलॉजीज प्रिवेल करेंगी, फिर उनके सपोर्ट वर्कर्स भी वही होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता टेक्नोलॉजी पहुंच गई है उसके रिपेयर्स वाले ना पहुंचे हो। तो यह टेक्नोलॉजी है तो कंप्लीट है, वरना वो टेक्नोलॉजी नहीं है। इन्वायरमेंट के अंदर मैंने बताया, या इकोलॉजिकल के अंदर मैंने बताया कि इकोनॉमिक के अंदर, सॉरी इकोलॉजिकल के अंदर एनवायरनमेंट को जो डैमेज पहुंचता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वाटर इमिशन हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, फिर वहां का क्लाइमेट, वेदर, वाटर, ये सब चीजें होगी किसमें आती है दोस्तों। और आखिरी बात बेटा, लीगल फैक्टर्स में लॉज एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है। बेटा मुर्तजा आवाज तंग कर रही है, स्टूडेंट्स कंफर्म करें बेटा प्लीज आवाज। अब चेक करें बेटा आवाज कैसी आ रही है, वेट करें, आ रही है अब। बीच में खुद ही चली गई थी आवाज, कोई मसला नहीं, ठीक है मुर्तजा। दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ इकोनॉमिक की एग्जांपल्स दो लिख लें, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। अगली बात लिखें सोशल में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेमोग्राफी, इसकी एग्जांपल लिखें सोशल की। जी जी, हम सॉरी बेटा। डेमोग्राफिक्स, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक्स कहते हैं। यानी जैसे हमने बताया ना कि एज के ब्रैकेट्स क्या हैं, जवान ज्यादा हैं, बूढ़े ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, फीमेल टू मेल रेशियो क्या है। इसी तरीके से हमारी पॉपुलेशन में पढ़े लिखे यानी कि एजुकेटेड लोग कितने हैं, बिजनेस वाले कितने हैं। इस पॉपुलेशन को उठा के ब्रेक करके डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिस्कस करना, बेटा दैट्स डेमोग्राफिक। हाँ सेंसस, एग्जैक्टली, सेंसस की भी डिटेल्स निकलती है ना, उसमें डिटेल्स भी तो आती है ना, ओब्वियसली कि भाई इतने मर्द थे, इतने बच्चे थे, इतने इस इलाके के थे। क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं, हेड काउंट नहीं आता, सिर्फ 25 करोड़ लोग रहते हैं, फिर हमें तो यही बोलते हैं, लेकिन उनके पास तो डिटेल्स एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट बेटा टेक्नोलॉजिकल में, अच्छा अब मैं इसको समझाता हूँ बेटा। टेक्नोलॉजिकल में बेटा, मुझे बताओ एक कंट्री है जो पीछे है, तो इसको एडवांस कंट्रीज से इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना, इन ऑर्डर टू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑन बोर्ड। ये बात अभी आएगा, दोस्त को भी आ जाएगा, बताता हूँ, टेक ट्रांसफर समझा रहा हूँ बेटा। टेक ट्रांसफर कॉन्सेप्ट भी समझ लें, ये भी लिखवा रहा हूँ, और भी आ रही एग्जाम्पल्स, ये इतनी नहीं है सिर्फ, और भी है। आपके पास एंड में चॉइस होगी, आप कोई भी 2 पेपर में लिख सको, 3 लिख सको।
बल्कि मैं आपको भी ओरल सिखा दूंगा, आपके पास इतनी बातें ओरल होंगी कि आप रजिस्टर को देखोगे भी नहीं, इतना आसान है पेस्टल। टेक ट्रांसफर का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ इजी इज इट इन दिस कंट्री टू गेट द ट्रांसफरेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है कहाँ? दुबई। लाहौर की फ्लाइट समटाइम्स लंबी लगती है, दुबई की फ्लाइट उससे भी छोटी लगती है समटाइम्स, सच बता रहा हूँ। तो अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं कि यार ये इधर से टेक्नोलॉजी ला कर यहाँ पर कितना आसान है, आपने कहा सर छोड़ें सर, ये इसमें बहुत सियासत है, इसका मतलब हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अच्छा नहीं है। अगर ऐसा है कि आपको टेक्नोलॉजी अच्छी दिखी, आपने कहा सर मैं ओन करती हूँ, मैं हुकूमत के थ्रू ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑफिशियली मंगवाती हूँ, आसान है, यस, तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आसान हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके यहाँ ट्रांसफरेंस के ऊपर 100 पाबंदियां हैं, बीच में लोग आएंगे ड्यूटीज के नाम पे, फलाने के नाम पे, फलाने के नाम पे, तो फिर तो आप कह लेंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का आना बहुत मुश्किल है। जब वक्त गुजर जाएगा फिर टेक्नोलॉजी आएगी। अगली बात दोस्तों, इकोलॉजिकल क्या क्या आ रहा है? एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस एंड क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस एंड क्लाइमेट चेंज। आगे आए, अब आ जाएगा गवर्नमेंट। अब देखिए जान के टैक्स पॉलिसी यहां पे रखा है, क्योंकि आपको आदत हो जाए कि सर ने ओवरलैपिंग में इसको उठा के कहा नहीं रखा, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग हुकूमत कर रही होती है या ब्यूरोक्रेट्स कर रहे होते हैं। ये लीगल में भी चला जाएगा, बिल्कुल। डन है दोस्तों? आगे आए दोस्तों, चले। अब नेक्स्ट बात ये है, लॉज, रीजनल लॉज, कोर्ट सिस्टम, ये चीजें। डन, बढ़ जाओ आगे। बेटा आपके लिए कुछ एग्जांपल्स रखी हैं, इनको देख लें, इनमें से कोई एक एग्जांपल और ऐड कर लें। ये फाइनल्स लेवल की हैं सारी, इनमें से कोई एक एक पिक कर लें या दो पिक कर लें जो आपको याद रह सके। ये बेटा काम करें, इन लोगों का लैपटॉप पे ब्लैक पड़ा ना, जिसमें आपने मेरी स्लाइड्स बनाई थी, आपको याद है वो, उसके अंदर दो आईडीज है, एक ट्राइब है और एक मोहम्मद साल्टा, हम किसमें स्लाइड बनाई थी मेरी? हाँ हाँ, तो वो वाली फाइल जरा मुझे व्हाट्सएप कर दो जल्दी से। कुछ कॉपी किया? इसमें दो तो बहुत आसान है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, बिल्कुल। नेक्स्ट करूं बेटा? बेटा इकोनॉमिक के अंदर कोई दो बातें चूज करें, पहले पूरा पढ़ लें, जो दो आसान लगे वो चूज करें, पूरे पूरे मार्क्स से पेपर में, इसके मैं इसलिए बता रहा हूं। मैं कहता हूं एक इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट कर लें।
अब बताओ दूसरा, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स। हालांकि सच ये कि इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स अलग अलग पॉइंट है, इन्फ्लेशन अलग पॉइंट है और अनएम्प्लॉयमेंट अलग पॉइंट है, तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, ये कर लें। एक सवाल किसी ने पूछा है, आप सब जवाब देंगे, कह रहे हैं सर टैक्स पॉलिसी इकोनॉमिक में नहीं जाएगा। तुमने बताया था ये चीजें ओवरलैप करती हैं। टैक्स पॉलिसी वैसे उसूलन पॉलिटिकल में ही आना चाहिए, वजह पॉलिसी मेकिंग और गवर्नमेंट का काम है। शाबाश। डन हो गया। ओके दोस्तों, आ गया है सोशल। बेटा पिक्चर जरूर ले लें, लेकिन इसकी दो दो बातें पेपर कॉपी में लिख लें। पिक्चर कहीं गैलरी में एक साथ डिलीट ना हो जाए जल्दी में कुछ डिलीट करते हुए। इसमें कौन सा पसंद किया आपने? लाइफस्टाइल ट्रेंड्स। एक बात बताएं, आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कोरोना से पहले ऑनलाइन बाइंग का एटीट्यूड और कोरोना के बाद दोनों में फर्क है? अग्री करते हैं ना? तो मीडिया व्यूज की जगह सोशल मीडिया बाइंग व्यूज, कि सोशल मीडिया पे भाई पहले मर्द हजरात भी थे, खवातीन भी थी, कपड़ा मैं कैसे ले लूं, कपड़ा तो मैं देख के ही लूंगा, कपड़ा तो यार फील करके पता चलता है, खाने की चीजें कैसे ऑर्डर कर लें, देखें तो सही क्या है। अब ऑर्डर कर रहे हैं सब, तो व्यूज चेंज हुए ना। फरमाइश है ये पॉलिटिकल दिखाने, ये देख लें बेटा पॉलिटिकल। ओके, टेक्नोलॉजिकल। अब आपकी नजर में क्या आना चाहिए? मैं तो दो बहुत क्लियर बातें पसंद करूंगा आपके लिए। एक, हमारी कंट्री में इस बात का दम कितना है जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिस जगह पे हैं। और एक चीज और, कुछ लोग मेच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, मेरी नजर में कुछ और है, आप बोलें। रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस, यस। जी बेटा, इनोवेशन पोटेंशियल को दोबारा बता दें, इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री में लोगों का आइडियाज वाला दिमाग है, जिस कंट्री में आप ऑपरेट करते हैं यहाँ पे एक तो आइडिया वाला दिमाग होना चाहिए, दूसरा वो प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहां पे वो एक्सपेरिमेंट करके नई चीजें इंट्रोड्यूस करें। जैसे डॉक्टर, हमारे इस मुल्क के मेरी नजर में उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। दो उनके साथ बहुत जुल्म है और सब कुछ है, लेकिन शायद उन्हीं की वजह से हम इस तरह बैठे हुए हैं कि दूसरे हम पे आंख नहीं उठाते। ठीक है, पीछे तो वही है ना, बनाने वाले तो वही है। तो अब एक सवाल है, बहुत सारे नौजवान, मैं ये कहता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एम्पावर किया जाए और पूरे पाकिस्तान में से 500 लोग चुने जाए, बहुत होते हैं, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दे दिए जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उनकी ऐसी ट्रेनिंग करेंगे कि वो 500 अब्दुल कदीर खान पैदा होंगे। लेकिन एक मिनट, पोटेंशियल है, यस, लोगों में है, लेकिन रिसर्च लैब्स है नहीं है, एटीट्यूड ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप कुछ नया करने जाओ, आप बहुत मुश्किल आप कर सको, ये फैक्चुअल बात है, आप इसमें मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, नहीं हो सकता। आगे है नेक्स्ट, आखिरी, सेकंड लास्ट। दो बातें बहुत अच्छी हैं, बेहतरीन, स्ट्रेट सामने।
एनर्जी कंजम्पशन और वेस्ट डिस्पोजल। लिख लिया? इतनी स्पीड में सिर्फ देखा और ऑटो लिख लिया? आपकी आंखें लिखती हैं? लिखो ना। नहीं लिख रहा ये? छोटे बच्चे होते हैं ना, सर इसने लंच ले लिया मेरा, सर ये झूठ बोल रहा है, सर इसकी होमवर्क कॉपी नहीं है। ऐसा फील होता है। आ गया? चलो नेक्स्ट है बेटा, क्या आपकी चॉइस। कौन सा पसंद किया आपने? हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ और दोस्तों डन है यहां तक? ओके, अब आपसे कुछ बात है, स्टार्ट करते हैं। यार पहला सवाल ये है, मुझे बताएं चैप्टर नंबर 2 की 7th हेडिंग में कितनी बातें थी? 5 बातें थी। बता सकते हैं कौन सी? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, वैल्यू एडिशन, 3 तो मॉडल्स थे, स्वॉट, 5 फोर्सेस, वैल्यू चेन, 3 मॉडल्स हो गए। वैल्यू चेन के अलावा एक चौथा मॉडल वो था जो जेनरिक स्ट्रेटेजीज था। कंपेटिटिवनेस, शाबाश, अचीविंग कंपेटिटिवनेस, 4 बातें। 5वीं बात कौन सी थी? वो 4 वेज थे जिनके थ्रू वैल्यू एडिशन हो रही थी, याद आया? जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। अभी दिखाते हैं, आइए। अचीविंग कंपेटिटिवनेस, शाबाश। अच्छा बेटा, ऐसे ही है। अचीविंग कंपेटिटिवनेस कितनी बातें? एक दफा रिकॉल कर लें, अगर ये चैप्टर का ये हिस्सा याद है ना, फिर पूरे चैप्टर का गम नहीं है हमें, वो भी हो जाएगा। ये याद होना चाहिए। स्टार्ट, शॉर्ट क्यों यूज होता है? ताकि कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को मैच किया जाए। इसमें कितनी बातें हैं सर? 4। या हर बात पॉजिटिव होगी या हर बात ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। कंपेरेटिव स्ट्रेटजीज कितनी है? बेसिकली सर 2 हैं। 2 कौन सी है? कॉस्ट लीडरशिप है, और दूसरी बात है बेटा डिफरेंशिएशन। ठीक है, रिपीट करो भाई पीछे, कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन। अब कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन के अंदर फिर 2 बातें हैं। एक तो हम जनरल अगर वो लेके चले ओवरऑल, तो वो ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप या ओवरऑल डिफरेंशिएशन है। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक मार्केट के हिस्से को टारगेट करें तो निश और उसको फोकस भी कहते हैं। सही है? 1 लास्ट टाइम पढ़ा था, 2, 3 और 4। इसी तरह हमने ये बात भी पहले से कवर कर ली, ऐसे ही ना दोस्तों? अच्छा, अब आते हैं हम अपने कुछ टॉपिक्स की तरफ। डाउन, मैं अब आपको बुक दिखाता हूँ, वेट कीजिएगा, अभी क्लियर करता हूँ। बातें हमने अभी कवर कर ली, ये सारे फैक्टर्स कवर कर लिए। अब सुने दोस्तों, डाउन साइजिंग को सम 450 लोग, 600 लोग, 800 लोग, वो नंबर का गिर जाना क्या कहलाता है बोलो? डी लेयरिंग बताओ। डी लेयरिंग का कॉन्सेप्ट सर ने बताया था कि हायरार्की है, वो
थियोरेटिकली पूछ रहा हूं कि डी लेयरिंग भी हो लेकिन डाउन साइजिंग ना हो। क्योंकि लेयर देखिए सुनिए ना, एक हर दोस्तों आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट ये था कि बिजनेस अपनी कुछ चीजों को या कुछ ऑपरेशंस को, कुछ एक्टिविटीज को ये समझता है कि हमारा खुद करना बेहतर नहीं है, ये हम किसी बाहर की पार्टी से करवा लें। इसको क्या कहते हैं बताओ? आउटसोर्सिंग। बेटा ये वाली साइड एडवांटेजेस बताएगी, ये वाली साइड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेज नंबर 1 कोई भी डिपेंडेंसी दूसरों पे आ जाएगी। बेटा एडवांटेज कॉस्ट बच जाएगी। डिसएडवांटेज बेटा बेटा कोशिश करके बताओ, बुक नहीं देखना, खुद सोचो। सॉरी, आई एम सॉरी, कॉन्फिडेंशियलिटी का इश्यू आएगा। बेटा यहाँ पे एडवांटेज बताओ, शेयर रिस्क विद अदर कंपनी। शाबाश। डिसएडवांटेज सिक्योरिटी का, स्टैंडर्ड डिफर कर जाएंगे। एडवांटेज सॉरी, अपना हेडेक कम हो जाएगा। इसको मैं बोलूंगा फोकस ऑन कोर ऑपरेशंस। यहां पर आओ, कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं। यहां पर बेटा फायदा टाइम सेविंग। कुछ ना कुछ रिवाइज हो गया ना बेटा? एक नाम आपने ये पढ़ा है, देखें इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसकी ये 4 बातें हैं जो वन बाय वन अभी कवर करा रहा हूं, और ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर जा रहे हैं। फिर हम बुक खोलेंगे, 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेंगे, फिर बुक खोल के आराम से हम पूरी बुक को मार्क कर लेंगे। हम हर चैप्टर में ये करेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी, सर ने ये भी करा दिया, बुक भी हो गई। और पास पेपर्स कैसे करने हैं उसका पूरा प्लान है, लेकिन पास पेपर्स की एक्टिविटी ड्राफ्टिंग साथ साथ कराऊंगा। पास पेपर की एक्टिविटी कैसे करनी है उसके लिए पूरा प्लान है, वो थोड़ा सा वेट करें, वो आपके सामने आ जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट समझे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। फुटप्रिंट किसे कहते हैं? फुटप्रिंट पैर के निशान को सर, जब गीले में आप चलते हुए चले जाए निशान रह जाएगा, उसको बोलेंगे फुटप्रिंट। ठीक है, फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट होता है द इंपैक्ट ऑफ योर एक्शंस। तुमने जो किया है ना, द फुटप्रिंट इज डिवेस्टेटिंग। तुमने तबाह कर दिया यार, तुमने इतना बड़ा फ्रॉड किया कंपनी में। द फुटप्रिंट्स ऑफ योर अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैज लेड द कंपनी गोइंग फॉर बैंक्रप्सी। तुमने तबाह कर दिया यार, तुम इतने बड़े मतलब बेईमान आदमी, तुमने ये किया। फुटप्रिंट कहते हैं इम्पैक्ट को। यू नो व्हाट, तुम्हारा फुटप्रिंट इतना पॉजिटिव है कि जब तुम उठ के गए उसके बाद एवरीबॉडी वाज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। क्या जबरदस्त तुमने बात की थी। तुम लोग को हंसी आ रही है, शर्म नहीं आ रही? असली बता रहा हूँ यार, तुम दो बोला हाँ यस सर। तो अब सुने, फुटप्रिंट कहते हैं इम्पैक्ट को, और फुटप्रिंट पॉजिटिव भी आता है और फुटप्रिंट नेगेटिव भी होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी जो कार्बन फुटप्रिंट की बात ही नहीं कर रहा, आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। फुटप्रिंट पॉजिटिव एक कंपनी का क्या हो सकता है बताओ? किसी कंपनी का पॉजिटिव फुटप्रिंट, मोर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बेटा ये लिख लो, ये काम आएगा। हमारी बुक में इस तरह है नहीं, होना चाहिए था कि फुटप्रिंट प्रॉपर समझाया हुआ होता। फुटप्रिंट कहते हैं द इंपैक्ट ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस, द इंपैक्ट ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस, कंपनी के ऑपरेशंस का इंपैक्ट।
बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जी दोस्तों, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, बताएं। अब मैं आपसे कहता हूं कि हमारा फुटप्रिंट पॉजिटिव क्या होगा, हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जॉब के लिए। इसी तरह अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो लोगों को एजुकेशन इंपार्ट कर रहा है, ट्रेनिंग्स इंपार्ट कर रहा है। पॉजिटिव फुटप्रिंट, नेगेटिव फुटप्रिंट। आप जहां ऑपरेट कर रहे हैं आपके पड़ोसी तंग है, इतना रश हो जाता है। आप जहां ऑपरेट कर रहे हैं आपके जनरेटर की स्मोक फ्यूक्स डैमेज कर रही हैं, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये नेगेटिव है। आप ऑपरेशंस आप ऑपरेशंस अपने कैरी आउट कर रहे हैं लेकिन आपके ऑपरेशन सिवियरली डैमेजिंग है क्योंकि उसकी वजह से एम्प्लॉइज एट रिस्क है। फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ मशीनरी ऐसी है जिसके साउंड बहुत ऊंचा है, तो जो लोग 10-10 साल काम कर चुके हैं वो तकरीबन बहरे हो चुके हैं। यस, हमारी कंट्रीज में ऐसी एग्जांपल्स हैं। आपके यहाँ स्टील, आयरन और स्टील का पूरा वो प्रोसेस हो रहा होता है, स्टील प्रोसेस से गुजर रहा होता है, उसमें बहुत सारी जगह बिल्कुल रेड हॉट मामला होता है और जगह पे कोई बाउंड्री नहीं है। या आपके पॉजिटिव फुटप्रिंट्स है, नेगेटिव फुटप्रिंट्स है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी बुक की तरफ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब आओ, बुक बुक कहती है कार्बन फुटप्रिंट। अब मुझे बताओ, कार्बन फुटप्रिंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? शाबाश। कार्बन फुटप्रिंट ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, बेटा जो आप लोग अभी आए, राहील और आपका नाम दोस्त उजैफा, यार आप लोग लेट जो आए ये कैसे कवर करोगे अब? अच्छा, आप उजैफा, आप भी गए थे वॉशरूम, ही गए थे आप भी? नहीं, कवर कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है, सही। बेटा ये कुछ चीजें चैप्टर पूरा पढ़ ले, एंड की चीजें मिस हो जाए ना, आप पूरा मिस हो जाएगा। किसी ने अभी की क्लासेस मिस करी हुई हो पहले की, वो रिकॉर्डिंग से कवर कर सकता है। ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें समेट रहा हूं मैं चीजें। अब टॉपिक्स खत्म हो गए मेरे पास पढ़ाने के लिए, नहीं है, छोटी छोटी बातें रह गई जो मैंने छोड़ी थी, जैसे एक हेडिंग, दो हेडिंग, तीन हेडिंग, चार हेडिंग्स, बस। ये वैसे बुक से मार्क करानी है, नाम पढ़ा रहा हूं, मार्क बुक से ही कराऊंगा डायरेक्ट। तो आए कार्बन फुटप्रिंट दोस्तों, कंपनी के ऑपरेशंस का इंपैक्ट राहिल किस पे होगा? इन्वायरमेंट पे होगा। कंपनी के ऑपरेशंस का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे होगा। कैसे होगा? कार्बन कहां से आ गई? सर, स्मोक की सूरत में कार्बन होती है। स्मोक क्यों होता है? स्मोक प्लांट चलता है तो होता है, जनरेटर्स चलता है तो होता है। तो सर, स्मोक फ्री या एनवायरमेंट फ्रेंडली मशीन्स लगा लें। तो मैं आपसे एक बात करता हूं, मुझे बताएं, ये जो एसी के इन्वर्टर्स आते हैं वो महंगे हैं या सिंपल स्प्लिट महंगे हैं? इन्वर्टर्स महंगे हैं बिकॉज इन्वर्टर्स एनर्जी सेविंग है। तो हर वो चीज जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है वो एक्सपेंसिव होती है। तो ये तो फर्क ऐसा होता है 40,000 और 60,000, 60,000 और 80,000, 20,000 का फर्क। और वहां फर्क होता है करोड़ों में। तो बिजनेस चाहती है अपना कॉस्ट को कम रखे। आप समझ गए स्टोरी पूरी? बेटा दूसरी बात है पोल्यूशन, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है, क्लियर? इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, बिल्कुल दोस्तों नेगेटिव इम्पैक्ट होकर रहता है। आखिरी बात बेटा, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी खुलासा ये कि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि हम इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे तो बेनिफिट क्या होगा? बिजनेस लॉन्ग रन तक हम चला सकेंगे। अभी आप बुक से दिखाता हूं आपको, वेट कीजिएगा। अच्छा, कुछ चीजें ये सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ये तीनों नाम लिखें और लिखें फ्रॉम दी बुक। मैं इसको मेंशन भी करता हूं, ये कुछ लाइंस हैं बस, और कुछ नहीं है। एक मिनट। हाँ दोस्तों, मैं इसके आगे लिख रहा हूं, प्लीज नोट करें।
ये सिर्फ बुक से, बोलो बेटा, सिर्फ बुक से रीड करना है, और मैं वो भी अभी करवा दूंगा। बेटा एजिंग पॉपुलेशन किसे बोलेंगे बताओ? जहां पे यूथ कम हो, जहां पे यूथ कम हो। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर डेमोग्राफिक चेंजेस किसे बोलेंगे? गवर्नमेंट ने डेमोग्रा पॉपुलेशन के हिसाब से पैकेज, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग की हुई होती है, एजुकेशन की, हेल्थ की, हाउसिंग की, उसूलन, ठीक है। अपनी पॉपुलेशन का ख्याल रखते हुए सब चीजों का ख्याल रखा हुआ होता है। इतने लोग हैं, इनके लिए हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, इनके लिए ट्रैवलिंग आसान होनी चाहिए, इनके घर अच्छे होने चाहिए, ये सब चीजें हुकूमत करती है, ठीक है। और ये नहीं करती तो हुकूमत इतना कर लेती है कि आपको परेशान कर दे, आप खुद सोचो इस बारे में। ठीक, सही है, चले। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इस बारे में? नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स। ये बिल्कुल शुरू में मैंने आपको समझा दिया था। किसे कहते हैं दोस्तों? मैंने कहा था बिजनेस, याद करें मैंने इसकी एग्जांपल ये दी थी कि बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट्स, और एथिक्स का मतलब होता है मोरालिटी। तो मैंने कहा जब आप प्रॉफिट्स को परसू करेंगे तो मोरालिटी तो गई ऑयल लेने, तो आप कैसे बोल सकते हैं एथिकल बिजनेस? और बिजनेस एथिक्स का मतलब तो हुआ जैसे हैप्पीली मैरिड, कि आप हैप्पी होंगे या मैरिड होंगे, राइट? तो बिल्कुल ये ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा, शाबाश। एक हंसते हुए ये बात समझाई थी, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन उस वर्ड को बोलते हैं कि जो दो ऑपोजिट वर्ड्स मिलके एक मीनिंग दे, जैसे परफेक्टली इल, परफेक्टली इल, इसकी एग्जांपल ये बेस्ट है, ठीक है। अब सुनिएगा प्लीज। हम ये कहते हैं कि बिजनेस एथिक्स दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आप अपने प्रॉफिट्स को कम नहीं करो, लेकिन जो काम कर रहे हो वो सच्चाई से करो, ट्रांसपेरेंसी से करो, चीज जो बेच रहे हो वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए, बस यही आपका एथिक्स है। आपको हम ये नहीं कह रहे कि अपने प्रॉफिट्स में से बहुत बड़े बड़े चंक निकाल के आप चैरिटी कर दो। हम ये कह रहे हैं इंसान के बच्चों की तरह बिजनेस करो, सीएसआर एक्टिविटीज में किसी हद तक इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ अपने, बेटा सीएसआर तो अपने चैरिटी अपने घर से शुरू होगी ना। तो लेट से आप मेरी एम्प्लॉई हैं, आप मेरे एम्प्लॉई हैं, आपके घर में परेशानी आती है तो मेरी चैरिटी पहले कहाँ करनी चाहिए? अपने एम्प्लॉइज पे, कि बेटा आपको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चैरिटी ये होगी, मैं आपको बोलूंगा आप जाए अपनी प्रॉब्लम को देखें, आपके पैसे नहीं कटेंगे, फिर अगली हेल्प आएगी। बेटा यहां तक ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। बस यहां तक का एरिया था जो आपसे ऐसे डिस्कस करना था। अब मैं बुक खोल रहा हूँ, आप लोग ये बुक खोल लीजिए, और बुक के बाद नहीं है सॉफ्ट कॉपी ऑन कर लीजिए। सॉफ्ट कॉपी नहीं, कोई स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे शेयर कर दे। हो सकता है हम चैप्टर 5 का टाइम बचे, हम चैप्टर 5 आज शुरू कर दें, ठीक है? आ जाए। आधा घंटा है ना? तो बस 5 मिनट में बुक को देख लेते हैं और फिर चैप्टर 5 करते हैं, आ जाए। जी खुबैब सही कह रहे हो आप। सही। या ग्रुप पे कोई बुक सेंड कर दे भाई। जी। जी सेंड कर दी किसी ने ग्रुप पे? चैप्टर 2।
अच्छा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 यहां से शुरू हो रहा है। नहीं सॉरी, सब यहाँ पे आ जाए दोस्तों। दोस्तों मार्किंग का टाइम चल रहा है। ओके भाई, अब जरा प्लीज स्क्रीन को देखते जाएं। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये सेक्शन 1 आ रहा है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस। लिख दूं इस पे ही? क्या करना है दोस्तों इसको? बेटा यहां तक सिर्फ रीड ओनली है। बेटा यहां तक सिर्फ रीड ओनली है। सॉरी, डन। नेक्स्ट बात, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। अब आती है दोस्तों कुछ बात है खास, देखिएगा। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर को भी रीड करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन पॉइंट्स की। बेटा यहां पे आगे, यहां तक तो ठीक है, इधर तक। लेकिन अब ये सिर्फ रीड ओनली शुरू हो जाएगा। लिख दो इसके आगे भी। बेटा सब साथ होने हैं, प्लीज बातें नहीं करो यार। ये रीड ओनली चल रहा है, इसमें एम्प्लॉयमेंट लॉ भी आया। आपको लगेगा यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं इसी में। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ पूरे दे दिया इस तरह, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर इतनी बात दे दी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों बताओ? ये रीड। अभी आगे मैं रीडिंग से भी हटाऊंगा चीजें। साइबर लॉज, कंपटीशन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, रिस्पॉन्डिंग टू पॉलिटिकल एंड लीगल डेवलपमेंट्स, यहां तक। तो 2.2 से कहां तक हुआ बेटा रीडिंग? 2.8 तक। अब आ जाए बेटा इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में आपके पास ऑलरेडी ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है। आपके पास, देखे ना सुने, इको कितने लोग पहले पढ़ चुके हैं और कितने लोग इस दफा पढ़ रहे हैं? तो जो रिमेनिंग पढ़ रहे हैं वो इस दफा पढ़ रहे हैं, बाकी सर मैंने नहीं पढ़ा हुआ इको। बेटा जितना रेलेवेंट इको की जरूरत है वो आपको ऑलरेडी आता है। ये सिर्फ दिखा रहा हूं, अब इसके बारे में मार्क नहीं कर रहा। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर ये आगे आ गया। तो दोस्तों अगर ये पढ़ा हुआ है तब भी पेपर का ये सवाल नहीं होता है। ये डाल दिया है इसके अंदर, ये बहुत अरसे से है, अभी से नहीं है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये पूरा इको का सवाल है। तो बेटा ये कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर करना है। अगर आपको शौक हो, दिल में वसवसे हो, तसल्ली ना हो, तो एक दफा इसमें उंगली फेर के पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि इसकी टेंशन नहीं लें। उसूली तौर पे इसका सवाल बनता नहीं है। अब ये कि किसी की इतनी नसीब इतनी, उसने खाली यही पढ़ के किया और 100 मार्क का पेपर इस पे आ गया, ये ऐसे ही है जैसे 1 रुपए के $12। बेटा यहां तक फारिग है।
समझ गए ना? इग्नोर्ड लिख नहीं रहा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। समझ तुम गए हो? अब ये बात थी जो मैंने कहा था कि ये आएगी, और फिर मैं आपको बताता हूं बात। सोशल फैक्टर्स, कल्चर फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, सिर्फ रीड करने यहां से बेटा 4.1। ये जो एरिया है ना, ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। चलो मैं इसे लिख रहा हूं। बेटा इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये इसमें ओवर बात नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डन। इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। एजिंग पॉपुलेशन आ गया 4.2, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा रुक जाऊं, 4.1 दिखा दूं। डन है। बढ़ जाओ आगे दोस्तों। एजिंग पॉपुलेशन के बाद मेरे दोस्तों नेक्स्ट आएगा ये गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर डेमोग्राफिक चेंज। अभी आया था ना? तो आप डेमोग्राफिक चेंज को अलाउ करते हो कि इमिग्रेंट्स हमारी कंट्री में आए नहीं आए, सीरिया के बॉर्डर में जो परेशान है वो आए नहीं आए, फलस्तीन में जो परेशान है वो आए नहीं आए, जैसे कनाडा वाली एग्जांपल्स, जस्टिन ट्रूडो वाली बातें। ठीक है? तो यानी कि वो लोग इमिग्रेंट्स को ले रहे नहीं ले रहे। ये भी तो फर्क होता है ना कि दूसरी कंट्री में जुल्म हो रहा है, वॉर हो रही है, और आप दरवाजे खोल दो। जैसे टर्की ने अपने बॉर्डर के पास जो कैंप्स लगाए, जिसके ऊपर बैतुल ने बहुत सपोर्ट किया, और वो रेफ्यूजी कैंप्स, जिस कैंप के लिए पाकिस्तान से शायद करोड़ों रुपए की डोनेशन गई। तो ये तो पॉलिसी है ना हुकूमत की, कि हुकूमत मजलूमों को हेल्प कर रही है या नहीं। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स। खाली रीड करना है बेटा, हिफ्ज करने की कोई बात इसमें नहीं है। हिसाब खत्म, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। डन। आगे आ जाओ। ओए बहुत तेज हो गया ये। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स रेडी है? रीड करना है दोस्तों, सिर्फ इसमें एक जगह आएगी अभी, वो पूरी जगह आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो मेरे साथ। ये तो रीडिंग से शुरू करना है। कहां तक रीड करना है अभी बताता हूं। ये जगह आ गई लर्निंग की। यहां पे हाइलाइटर का कलर चेंज कर देते हैं। ये जगह बेटा, यहां से लर्निंग शुरू है। डाउन साइजिंग, बोलो भाई। डीलेयरिंग, डीलेयरिंग के बाद आउटसोर्सिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, वर्चुअल कंपनी, ऑनलाइन सोशल मीडिया। बेटा बिग डेटा कितना बिग दिया हुआ है देखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा बहुत ज्यादा है, ज्यादती है इनके साथ, जुल्म हुआ है। देन इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें सॉरी, इसमें कुछ जगह है बेटा याद करने की, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। पहले तो रीडिंग से शुरू करना है। बेटा ये है, मैं बेटा पेन से लिख देता हूं। लर्न 6.2, 6.3 भी लर्न। ये 2-5 मार्क का सवाल छोटा सा बन सकता है, इसको अलग से हाईलाइट किया है। जी दोस्त, बेटा वापस से बोले। जी हाँ बेटा पूरा, मतलब यहां तक बेटा, यहां तक, फिर बेनिफिट्स यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इसके बाद तो एग्जाम्पल आ रही है। एग्जाम्पल इसमें शामिल नहीं होती, एग्जाम्पल तो एडिशनल चीज है। एग्जाम्पल हमेशा, ऑलवेज फॉर रीडिंग। समझ गए? ये सिर्फ रीडिंग के लिए होगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल चल रही है, कुछ नहीं, खाली रीड करना है।
आखिरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप लेक्चर सुन चुके हो और अपनी बुक चैप्टर 2 की स्टडी शुरू भी यहीं से करोगे, सेक्शन 7 से रीड करोगे थॉरली। शॉर्ट शुरू हुआ 7.1, शॉर्ट की एग्जांपल्स आई, शॉर्ट खत्म हो गया। हमने शॉर्ट को ड्राफ्टिंग के साथ कवर किया है। 7.2 कंपैरेटिव स्ट्रेटेजी, एक नाम आया, दूसरा नाम आया और तीसरा नाम क्या लिखा हुआ है इन्होंने, फोकस। और बेटा टॉपिक खत्म। हमने कितनी स्लाइड्स पे कवर किया, क्योंकि सवाल इन्हीं में बनता है। वो जो इकोनॉमिक्स में इतने पेज यूजलेस दिए हुए इधर देते ना तो बच्चों की लेवल ही चेंज हो जाता। तो असल में बच्चों का लेवल, आप लोग क्या समझ रहे हैं, मतलब सही बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स तो हमारे कोर्स का ये हिस्सा ही नहीं है ना। अगर इन टॉपिक्स को पढ़ाया जाता, कल आप जाके किसी एमबीए के पास सामने ना गेस्ट स्पीकर सेशन दे सकते थे। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऑलरेडी समझ लिया, अभी भी दे सकते हैं, लेकिन बुक का हिस्सा नहीं है वो। मैंने आपको सवाल के हिसाब से तैयारी कराई है, बुक को देख के नहीं चलाऊं। नेक्स्ट, फोकस के बाद दोस्तों, ये रीडिंग से शुरू करना है और ये 4 ऑलरेडी स्लाइड से आप लोग एग्जाम्पल के साथ क्या कर चुके हो, लर्न कर चुके हो, इंशाल्लाह वो याद होंगी चीजें। कॉन्सेप्ट ऑफ द वैल्यू चेन आप जानते हो, कॉन्सेप्ट भी तफसीलन समझा है, वो याद है बेकिंग की एग्जाम्पल। ये डायरेक्ट आ गए प्राइमरी पे, ये लोग डायरेक्ट आ गए सेकेंडरी पे, ये दुकान बंद, खत्म। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहां से तो क्वेश्चन आ गया। इसके आगे अब आएगा टॉपिक नेक्स्ट, 5 फोर्सेस। आपको पता है इंपॉर्टेंट एरिया है, 5 पूरे ही एरिया इंपॉर्टेंट है, 7 पूरी 7.5। बेटा यहां पे जाके ये 5 फोर्सेस कवर हो जाता है, दैट्स इट। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां चैप्टर 2 खत्म, डन है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर, हम लोग 5 से आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे। 5 की लेंथ भी आपको दिखा देता हूं सामने ही ना। जी बेटा, बेटा चैप्टर 7 सेक्शन 7 तो बेटा पूरा ही याद करना है, यानी उस सेक्शन की पूरी की अंडरस्टैंडिंग अपने वर्ड्स में लिख सको। सर मुझे याद नहीं होता, मैं 5 फोर्सेस की 2 फोर्सेस याद करता हूँ, 3 भूल जाता हूँ। तो आपके लिए बेटा बेहतर क्या है कि आप उसको पूरा पूरा याद कर लो। सर मैं समझ चुका हूँ वैल्यू चेन, मैं लिख सकता हूँ, ग्रेट, बिल्कुल। अल्लाह हाफिज बेटा, जा सकते हो आप। बेटा हम ये चैप्टर इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 5 बेटा ये इस चैप्टर खाली साइज देख लो, मैं इसमें से बता रहा हूँ, इसमें छुट्टी नहीं करना। ये इसका सेक्शन 1 है, शुरू हुआ, ये खत्म। सेक्शन 2 शुरू हुआ, चैप्टर खत्म, खत्म है चैप्टर। ये चैप्टर हो सकता है 1 से 1.5 क्लास में खत्म हो जाए। मैंने आपसे कहा था सबसे लंबा चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 2। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे कराऊंगा जिससे पहले भी काउंट बढ़ाऊंगा मैं, तो 4-5 चैप्टर्स ले जाऊंगा ताकि आप लोग रिजल्ट रिजल्ट के वक्त दुआएं अच्छी अच्छी मांगे, ठीक है इंशाल्लाह। चलें यार, 15 मिनट है दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे? 15 मिनट आप लोग क्या करेंगे जिंदगी के? ये नमाज पढ़ेंगे, वाह, मुझे देख के पॉइंट बोल रहे हैं। हाँ? सर हम नमाज पढ़ेंगे सर, अल्लाह से माफी मांगे, अच्छा जी। ये जो पीडीएफ मैंने मार्क की, ये पीडीएफ भेज दूं? ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्तों सुने, एक बात सुने, अगर किसी ने कुछ पूछना है, कोई बात है तो अभी पूछ सकते हैं, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। जी बेटा बोले। बेटा आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हियर यू, शोर की वजह से। दोस्तों हम क्लास को ऑफ करते हैं, क्वेरी सवालात लेके यहाँ पे आ जाएं। किसी के पेंडिंग मैसेजेस हैं, मसाइल हैं, कुछ भी हैं, यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, तो बेटा ये पूरा याद करना है, इसके इसके कीवर्ड्स अपने जहन में रख लें, और एटलीस्ट ये हो कि आपको लिखना आता हो। सही है, आपने मेरी वाली स्लाइड्स देखी हुई है ना? आउटसोर्सिंग